माशाल्लाह से मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, एंड तक देखना है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होगी। तो मैं इतना बहुत कल से ज़्यादा परेशान हूँ, इतना जल्दी हाथ नहीं, क्योंकि मेरी बेगम को 3 रज़ायाँ उनके ऊपर डाले हैं। उनको सीने से बुखार, ऐसे ठंड लगती है। उनका इलाज के मोहम्मद लाहौर का आप बहन भाइयों को पता है, उनका भी इलाज चल रहा था। तो दिलावर की कल से बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर मेरे चाचू का बेटा है ना सौत्र, उसको तो उसकी बेगम साहबा को बुलाया है। तकरीबन आने वाले होंगे। जो मैं अकेला था तो बेगम साहबा हाथ भी रज़ाई से बाहर नहीं निकालती, इतनी सर्दी थी। कोई भी नहीं था, अकेला था। सारी रात रोता भी रह गया और बेबी को लेके फिर अस्पताल चला गया अकेले। उधर से वहाँ के भाप वाली मशीन लगवाई, तो नई सुई डलवाई हाथ में। तो आपको पता है ना, सुइयाँ डाल डाल के जो हाथ ना ज़ख्मी हो जाता है, तो पाँव में सुई रुकती नहीं है। तो अब उन्होंने नई एक, मैं आप बहन भाई को दिखाऊंगा, नई सिरप जो होती है ना, उन्होंने लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 3 बजे की रात बाद मेरा बेबी थोड़ा खेला भी है, खुश भी हुआ है। तो माशाल्लाह अब ठीक है। तो मुझे तो अपना होश भी नहीं था सारी रात। आप यकीन, मैं कसम खा के कहता हूँ, तो मैं सारी रात रोता रहा। क्यों जो बेगम साहिबा का साथ होता है, जो हमारे सराकी की कहावत है, जो हमारी जो घर वाली होती है, वो उसका साथ है। वो भी रज़ाई में पड़ गई, मैं तो फिर परेशान भी। आप बहन भाई को पता होना है ना, मेरा इधर कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मेरे लिए सब मर गए हैं, कोई भी नहीं है। तो आप बहन भाई को पता है, जब तो जितने मेरे ब्लॉग है आपने देखा होगा, मैं अकेला भी और मैं हूँ, मेरे बेगम सब, हाँ मेरे चाचू के बेटे हैं। उन्होंने मैं कॉल की कल, वो भी गरीब हैं, दरिया सतलुज के हैं। उन्होंने कहा है भी हम जैसे भी हैं, हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे पढ़ाने जाएंगे, हम चोरी चुपके से आ जाएंगे। तो आपके पास 2 दिन लग जाएंगे, अभी पहुँचने वाले हैं। उनसे मुलाकात भी आप बहन भाई को कराएंगे का। तो जितने भी आप बहन भाई के बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, कारोबार में तरक्की दे, और कोई दुश्मन भी हो जाए अस्पताल में ना जाए। तो रात भर सोया नहीं। अभी मेहमान आएंगे, बाकी वीडियो फिर बनाएंगे उनके साथ। अब तक बेगम साहबा को होश नहीं है, खांसी ज़्यादा है, और जो ठंडा होता है ना, सीने से बुखार है। 2-3 डॉक्टर को लेके आया था इधर, तो वो टीके लगवाए। तो मेहमान भी आल बनने वाले हैं, खाना नसीब में हो गया, कब तक क्या बनेगा। फिर शाम को फिर जाना है अस्पताल। तो माशाल्लाह से मेहमान आ गए थे। तो थोड़ी सी जुम्मा था ना, तो मजदूरी के पैसे बच्चे थे झाड़ी के। तो बेगम साहब ने कहा था मेहमानों को क्या खिलाएंगे। मैंने कहा चलो मच्छी, फिर आधा किलो मच्छी लेके आया हूँ। तो मेहमान इन्होंने मुझे उठाया, इन्होंने कहा कि तो बेगम साहब कहा है चलो भाई मच्छी तल दें, फिर मैं आप खुद बना लूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेगम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना के दे दी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको मसाला भी बनाया है सारा कुछ मैंने खुद काटा है, बनाया है सारा कुछ। देखते हैं आज बेगम साहब कैसे मच्छी, बोल तो वो सकती नहीं, मच्छी ज़रूर बनाएगी इंशाल्लाह। मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। लो मेहमानों से ज़रूर मुलाकात अब कराऊंगा। अभी जो है ना मच्छी तल लिया है और मसाला बना रही हूँ। बस मेहमान ही 10-15 मिनट रहते हैं, अभी फोन आया था कि रास्ते में पहुँच रहे हैं। तो मैंने उनको बुलवाया, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चले आ जाए 1-2 दिन। मुझे ना वो सही कड़वा होती है ना, जो मतलब कुछ रात को बेबी को मैं नहीं उठ सकती, मुझे सिया लग जाता है, बुखार बहुत ज़्यादा होता है। तो 1-2 दिन रहेंगी, बेबी को भी संभालेंगी। तो अभी आने वाले हैं, 10-15 मिनट रहते हैं।
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے مہمان ہیں. جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے نا. تو میں نے کہا کہ بس انہیں کو بلا لیں. تو ماشاءاللہ تے جس گھڑی کا انتظار تھا مہمان میرے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں جو پابندی بہت تھی تو وعلیکم السلام. آئیے اس پہ آئے ہیں. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ تو دریا ساتلوج کے ہیں. کیا حال ہے؟ ان سے میرا بہت گہرا رشتہ ہے انشاءاللہ. تو سواری تو نہیں تھی, سواری تو ویسے بھی نہیں تھی, اوپر سے پابندی تھی جانے نہیں دیتے نا. موٹر سائیکل کی. خجل خوار ہو کے جاتے ہیں ادھر. تو صبح 12 بجے کے نکلے ہیں, ابھی تک پہنچے ہیں انتظار کر کر کے سواری کا. سواری ماشاءاللہ ہماری بھی نہیں ہے, تو بھائی کی سواری بھی نہیں ہے. تو ہماری سواری پھٹیچر مٹیچر موٹر سائیکل میری سواری تو تھی, خراب ہوئی کھڑی ہے نا, وہ کی کرے. ٹائر پنچر ہو گئے تھے. تو اور سناؤ سب ٹھیک ہے؟ کھانا وغیرہ تیار کر لیا. مجھے فون کیا تھا نا, تب سے میں نے کھانا بنا ہی دیا تھا. میں نے کہا چلو مہمان آئے. کھانا وغیرہ بنایا ہوا ہے. میں دوسرا تیسرا دن ہے, سسٹر نے بلایا ہے کہ اس کی طبیعت بہت میں نے زیادہ بلایا خراب ہو گئی ہے. میں نے بلایا ہے. میں نے کہا کہ ان کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے. چلے آئیں گی, ایک آدھ دن 2 دن میرے بیبی کو بھی سنبھالیں گی اور کچھ جو ہے نا میرا بھی کام وغیرہ کریں گی. تو انہوں نے کہا چلے میں آ رہی ہوں باجی, میں ضرور آؤں گی 2 دن. تو ابھی آ چکے ہیں. تو ابھی میں نے مچھی وغیرہ تو بنا لیا ہے. پھر یہ اپنا سامان وغیرہ رکھ کے تو یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے, سرائکی میں سوتر کہتے ہیں نا. کھائیں گے. ہاں یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, بھائی اور بھابھی ہیں. اسی لیے دونوں غریب ہیں نا ہماری. آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا, پھر آپ لوگ سب کہتے ہیں ہم دونوں بات سنیں بیگم, ہم دونوں غریب ہیں, ہماری دوستی ہے, ورنہ ہماری برادری میں ایسی دوستی کسی کی بھی نہیں ہے. آپ سب کو پتہ چل گیا جو ہوگا کہ ہم سے زیادہ ہستی میں ہے نا, وہ ہم اس بھائی اور سسٹر کو بھی نہیں جانتے, ہمیں بھی نہیں نہیں جانتے. جانتے, صحیح بات ہے. کسی کوئی نہیں جانتا, ہمیں غریب ہے تو اس لیے کوئی نہیں جانتا. باجی ہمارا اللہ پاک ہے نا, اللہ وہاں کے سوا کوئی نہیں اللہ ہوتی. ذات دینے والی ہے. انسان تو انسان کو نہیں دیتا نا, بس اللہ تعالیٰ ہیلا وسیلہ بناتا ہے. تو جو نصیب میں الحمدللہ مل جاتا ہے. ہاں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے. آپ نے کہا کہ ہر وقت آپ بتایا نہ کریں, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو